Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु और आज के इस वीडियो में ना हम लोग सर्कुलेशन का जो टॉपिक है उसे आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना। देखो, कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर आप कलरफुल मार्कर क्यों नहीं यूज़ करते हो। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे, आज से हम लोग कलरफुल मार्कर भी यूज़ करेंगे। बहुत ही मुश्किल से इंतजाम हो पाया इस लॉकडाउन में। ये देखो, अब हमारे पास 4 कलर के मार्कर है ना। तो बिल्कुल अब अच्छे से कलरफुल मार्कर भी यूज़ करेंगे हम। क्लियर है ना। तो देखो, हम याद होगा आप लोगों को, हम पढ़ रहे थे क्या, सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में आपको याद होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होते हैं, या मैंने यहीं पे लिम्फ भी बताया था, ब्लड और लिम्फ। दूसरा मैंने बताया था ब्लड वेसल्स, अगर आपको याद हो तो। और तीसरा मैंने बताया था हार्ट। तो देखो, ब्लड और लिम्फ तो बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो आप, इस पे तो पूरा एक लेक्चर ही मैंने बनाया है। ठीक है ना। तो ये आप अगर नहीं पढ़े हो तो फिर इसे पढ़ लोगे। ठीक है ना। मैं वीडियो का लिंक हमेशा प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ कार्ड में भी, और इन स्क्रीन में भी मिल जाता है आपको, और प्लेलिस्ट भी डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके और इस प्रीवियस वीडियो को आप पढ़ सकते हो अगर आप नहीं पढ़े हो तो। क्लियर है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ब्लड वेसल पढ़ने वाले। देखो, ब्लड वेसल है क्या। ब्लड वेसल ना सिंपली एक पाथ है, रास्ता है, एक ट्यूब है, पाइप समझते हो ना, जिससे वाटर सप्लाई होता है हमारे घरों में। तो वैसे ही आप समझ लो, ये एक पाइप है, ट्यूब है, लेकिन यहाँ से सप्लाई वाटर नहीं होगा। यहाँ से क्या सप्लाई होगा, तो देखो एज द नेम सजेस्ट ब्लड वेसल, तो ब्लड सप्लाई होगा, यानी यहाँ सर्कुलेशन होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होगा। और आपको पता है कि ब्लड जो होता है उसके कंपोनेंट्स आपको पता है। क्लियर है ना। नहीं पता हो पिछला वीडियो देखो, तो वहां पे और कौन सा ब्लड का कंपोनेंट किस चीज को कैरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, इन सब चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। आज देखेंगे और भी डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, ब्लड वेसल। तो देखोगे यहाँ पे ब्लड वेसल का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, ध्यान से देख लोगे। दीज आर द ट्यूब्स। ट्यूब्स होते हैं जो कि एक रास्ता प्रोवाइड करता है फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ना ब्लड क्या हो, सर्कुलेट हो। अगर देखो, मैं ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं ना, बिल्कुल देसी भाषा में, तो देखो क्या चल रहा है हमारे बॉडी में। क्या है ना, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो किसी सब्सटेंस को या किसी चीज को या किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का मीन्स यूज करेगा। तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या हो गया, ऑटो हो गया। क्लियर है ना। दूसरा देखो, तो ऑटो यहाँ पे समझ लो ब्लड है, ब्लड ही तो कैरी कर रहा है ना चीजों को। अब मतलब अपने में घुलाएगा, और कौन किसको घुला रहा है ये आपको पता होगा। ठीक है ना। दूसरा चीज जो जरूरत होता है वो होता है एक रोड की, यानी एक रास्ते की। तो वो रास्ता प्रोवाइड कर देगा हमारा ब्लड वेसल। आ रहा है समझ में। तो उस रास्ते के थ्रू होके वो ऑटो चला जाएगा, तो यहाँ इस रास्ते के थ्रू होके वो ब्लड चला जाएगा जिसमें चीजें प्रेजेंट है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। तो थर्ड वन, उस ऑटो को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है जो उसे पुश करता है। ठीक है ना, जो उसे फोर्स देता है, अप्लाई करता है। और वो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा हमारा तीसरा जो था ना, हार्ट। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो पाएगा। तो देखो, ये समझ गए, ये एक रास्ता प्रोवाइड करेगा ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, याद रखोगे। देखो, यहाँ से जो भी मैं बताऊंगा ब्लड वेसल में, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। तो देख लो, बिल्कुल याद रखोगे इसे। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा अभी। ठीक है ना। अभी फिलहाल हम आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देख रहे हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है। क्वेश्चन ये बनेगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। और इसे समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं फंक्शन ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा, तो अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज नहीं होगा ना, तो वहां पे मैं बस बतला दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन सब चीजों को बिल्कुल समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे। ठीक है ना। नहीं तो अक्सर बच्चे ना आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में ही कंफ्यूज रह जाते हैं। उसके बाद जब हार्ट का फंक्शन चलता है ना, तो क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता, और पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाता है वहां पे। तो देखोगे, ध्यान से देखना, आर्टरी और वेन्स दोनों ही ब्लड वेसल है, मतलब ट्यूब होंगे। दोनों ही क्या होंगे, ट्यूब होंगे। आ रहा है समझ में।
अब यहाँ पे समझोगे, आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या कैरी करेगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ ऑक्सीजनेटेड लिखा है। ये आर्टरी क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ऑक्सीजनेटेड क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, ऑक्सीजन मिक्स्ड है ब्लड में। क्लियर है ना? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इधर क्या है? वेन्स के क्या कैरी करता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो पल्मोनरी आर्टरी, और इधर एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या? उल्टा हो गया। पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। देखो, ऑल दो आर्टरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी लगाओगे ना तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अभी देखो, अभी आप सिर्फ सुनते चलो, आपको लास्ट लास्ट तक ना मैं पूरा याद करवा दूंगा, आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। दूसरा देखो क्या है? पल्मोनरी वेन क्या है? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, थोड़ी देर में समझा रहे हैं हम, ठीक है ना? आगे देखना, ये जो है ब्लड को कैरी करेगा हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। हार्ट से लेगा, यानी हार्ट से लेकर ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ये कैरी करेगा ब्लड को। अब देखो, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है ना, वो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसे आएगा? वो वर्किंग ऑफ हार्ट में मैं समझा दूंगा डिटेल में। तो यहाँ फिलहाल आप बस मान लो कि हार्ट से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्लियर है ना? ये क्या करेगा? तो ये ब्लड को कैरी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके हार्ट तक। अब इसे समझोगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो ब्लड कैरी कर रहा है, तो डिफरेंट पार्ट्स ने ऑक्सीजन को तो यूज कर लिया होगा ना। ध्यान से समझने की कोशिश करो। डिफरेंट, जैसे मान लो यहाँ से मेरा ब्लड लेके जा रहा है हार्ट के पास, तो यहाँ के जो सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे, उसने उस ऑक्सीजन को यूज किया होगा ना रेस्पिरेशन में, ऑब्वियसली किया होगा। तो रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद वहां बचा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बचा होगा ना। तो इसलिए तो यार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है ना? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, हार्ट तक लेके जा रहा है। क्लियर है ना? आगे देखोगे, यहां से देखो, समझने वाली बात है। ये सब क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। थिक मीन्स मोटा होना, थिक मीन्स समझ रहे हो ना? थिक वॉल्ड होना, यानी अगर मान लो ये ब्लड वेसल है, तो इसका जो वॉल होगा ना, ये जो वॉल है, इंटरनल जो वॉल ये आपको दिख रहा है, दीवार इसका है ना, लेयर, इंटरनल लेयर, ये क्या होगा? तो थिक होगा। देखो, मैंने इसे थिक बना दिया, समझ रहे हो? तो ये इसका क्या हो गया? थिक हो गया। इसका क्या हो जाता है? थिन वॉल्ड होता है। इसीलिए देखो, आपको एक चीज यहीं पे मैं बतला देता हूँ, याद भी रखना। जो इंजेक्शंस पड़ते हैं ना, वो वेन्स में पड़ते हैं। जो इंजेक्शन पड़ते हैं वो वेन में पड़ते हैं। इवन जो हमारे हाथों में देखते हो ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे नस दिखने लगते हैं। क्लियर है ना? तो वो सभी क्या है? वेन्स होते हैं। देखते होगे ना, डॉक्टर को इंजेक्शन देना होता है, यहाँ पे एक कुछ धागे जैसा, रस्सी जैसा बांधता है, यहाँ पे हमारे वेन्स दिख जाते हैं और बस उसमें इंजेक्शन डाल देता है। इवन देखो, एक्चुअली इंजेक्शन जो पड़ता है ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो वेन्स में पड़ने वाला होता है ब्लड में एक्चुअली, तो उसे वेन्स में ही इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप इसे याद रखोगे। आगे देखो, नैरो ल्यूमेन। नैरो ल्यूमेन देखो, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। देखो, दो दो ट्यूब लेते हैं हम ऐसे, देखो ध्यान से देखना, दोनों का थिकनेस सेम है। दोनों का थिकनेस क्या है? सेम है। तो ल्यूमेन इसी को बोलते हैं। पहले ल्यूमेन समझ लो आप। ल्यूमेन क्या होता है ना, जैसे इस मार्कर को देखो आप, तो इसे इसे ना आप इमेजिन करो, बीच से ये खोखला है, मैं इसे अगर खोल दूं तो बीच से एक रास्ता दिखेगा ना, वो रास्ता जो है ना, वो अंदर का जो सरकमफेरेंस दिख रहा है आपको, है ना, वही क्या है? ल्यूमेन कहलाता है। क्लियर है? जिससे कि कुछ भी पास कर सके। आ रहा समझ में? अब देखो, तो यहाँ पे दोनों का ल्यूमेन फिलहाल सेम है, लेकिन इसका वॉल क्या है? थिक है। तो ये मान लो मैं आर्टरी बना रहा हूँ इसे, और इसे वेन बना रहा हूँ, तो इसके वॉल को देखो मैंने थिक कर दिया। ध्यान से देखोगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके वॉल को मैंने थिक कर दिया, तो देखो ना ल्यूमेन कितना कम बचा, और यहाँ पे देखो ल्यूमेन ज्यादा है ना। तो ऑब्वियसली जब ये इसके जो वॉल होंगे थिक हो जाएंगे, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। इसे याद तो रखना ही नहीं है, बस दोनों चीज कनेक्टेड है। तो इसका क्या हो जाएगा? थिन के साथ साथ ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा सा, या वाइडर ल्यूमेन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? आगे देखो, लास्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है कि आर्टरीज जो होते हैं ना, वो हमें दिखता नहीं है। ध्यान से देखना, अगर आर्टरीज आपको फील करना है ना, तो फिर देखो आपको करना क्या पड़ेगा। आप क्या करो ना, कि इस तरीके से यहाँ पे जोर से दबाओ, कलाई को जोर से दबाओ, तो और बिल्कुल शांति से सुनो, यहाँ कुछ फील होगा, वो एक थ्रोबिंग साउंड फील होगा,
है ना, वाइब्रेशंस टाइप फील होंगे, लगेगा ना यहाँ से कुछ जा रहा आ रहा है, ऐसे कुछ सप्लाई हो रहा है, एक्चुअली वो ब्लड का ही सप्लाई हो रहा है। तो वो थ्रॉबिंग साउंड जो फील हो रहा है ना, वो आपको आर्टरीज के अंदर फील हो रहा है। याद रहेगा आपको, ये आपको कहाँ फील हो रहा है, तो आर्टरीज के अंदर फील हो रहा है। और ये क्या है, ऊपर ऊपर होते हैं, ये सुपरफिशियल होते हैं, बस ऊपर ऊपर जो दिख रहा है ना, सुपरफिशियल क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। आगे समझ में। द नेक्स्ट इज वॉल्व। अब यहाँ पे देखो एक नया चीज है वॉल्व। वॉल्व होता क्या है समझ लोगे पहले। वॉल्व एक्चुअली एक ओपनिंग होता है जो क्या करता है ना, चीजों के बैक फ्लो को रोकता है। मतलब कुछ इस तरीके से मान लो, देखो जैसे ये एक रास्ता है, ट्यूब है, इसमें इस तरीके से वॉल्व लगे हुए हैं, क्लियर है ना। अब देखो जैसे ऊपर से आएगा ना, कुछ भी वाटर ब्लड कुछ भी आ रहा है, तो इस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे से कभी प्रेशर पड़ गया ना उल्टा, तो ये वॉल्व ओपन नहीं और क्लोज हो जाएगा। मतलब कि चीजों का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। आ रहा है समझ में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपने देखा होगा बाइसिकल में जो होते हैं ना, जहाँ हवा डालते हैं वहां पे भी वॉल्व लगे होते हैं, क्लियर है ना। तभी तो देखो हवा हम डाल देते हैं प्रेशर से, लेकिन वो हवा निकलता नहीं है, वो फिर बहुत समय बाद निकलता है ना। उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है इफ्यूजन का, तो उसे आप बाद में पढ़ोगे। लेकिन वहां नॉर्मली हवा निकलता नहीं है जब तक कि टायर वगैरह पंक्चर ना हो जाए, है ना। तो ये वॉल्व का काम करता है। हार्ट में भी वॉल्व देखेंगे अभी हम, लेकिन वॉल्व का मतलब समझ लो आप। वॉल्व एक ओपनिंग होता है जो कि चीजों का एक ही डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो करवाता है, बैक फ्लो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया पीछे का, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। मैं फिर से समझाता हूँ। देखो जहां भी पल्मोनरी वर्ड लगे, जहां भी पल्मोनरी वर्ड लगे बायोलॉजी में, आप समझ लेना लंग्स की बात हो रही है, ठीक है ना। मोटा मोटी आप समझ लोगे किसकी बात हो रही है, तो लंग्स की। याद करो ना, मैंने लिखवाया था क्या लिखवाया था, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लिखवाया था कि नहीं। तो यहाँ पे याद रखोगे कि ये लंग्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझोगे कि पल्मोनरी आर्टरी जो होंगे ना, आर्टरी कर क्या रहा है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन यहाँ पे अब केस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, लंग्स आ गया, क्लियर है ना। तो ये क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ये लंग्स तक जाके देगा। यानी इसका जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, देखो मैं यहाँ सिंपल सा बतला रहा हूँ ताकि आपको बस वो एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी सब चीज आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। देखो इस तरीके से ना हमारा हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हो गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से देखो वीन्स आया, यहाँ से क्या आया, वीन्स आया। तो वीन्स कैसा ब्लड लेके आया होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसको देता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाता है लंग्स के पास। अब देखो लंग्स के पास आप याद करो, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज हुआ था ना गैस का, तो यहाँ एक्सचेंज होगा। अब ये जो लेके जा रहा है ना, यही है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। अरे समझ में, क्योंकि लंग्स तक लेके जा रहा है। अब देखो लंग्स के पास गया तो अब ब्लड हो गया चेंज, ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब लंग्स से जो ब्लड आएगा ना, वो यहाँ आता है लेफ्ट और ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल, क्लियर है। तो लेफ्ट ऑरिकल में जब आ रहा है ब्लड, तो ये कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्लियर है ना। फिर ये यहाँ से यहाँ पास करता है ऑक्सीजनेटेड, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ना पूरे ही बॉडी में फैल जाता है, क्लियर है। बस ये एक सिंपल सा डायग्राम था, इसे मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए याद रखना कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगा वो हार्ट से लंग्स को देगा, और जो पल्मोनरी वेन होगा वो लंग्स से हार्ट को देगा, क्लियर है ना। लंग्स आया ना दोनों ही केस में, तो मैंने पहले ही बोल दिया था पल्मोनरी जहां आएगा वहां लंग्स आएगा, क्लियर है। और बाकी का तो आपने समझ ही लिया। तो एक बार फिर से देख लोगे, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मींस हार्ट, हार्ट से देखो ना, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो यही तो आर्टरी है। ये ऑरोटा होता है फिर आर्टरी में फैल जाता है, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे। ये क्या कर रहा है, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना जरूर। एक्सेप्शन मतलब फंक्शन उल्टा, एक्सेप्शन जहां भी आए फंक्शन को उलट दो। द नेक्स्ट इज, ये ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कैरी करता है। थिक होते हैं, समझा दिया है मैंने। थिक होने की वजह से ल्यूमेन नैरो हो जाता है। थिन होता है, इसकी वजह से ल्यूमेन ब्रॉड या वाइडर होता है, वाइडर भी लिख सकते हो, ब्रॉड
या यहाँ पे आप वाइडर लिख सकते हो, है ना, वाइड होता है ल्यूमेन, ठीक है। आगे देखो डीप सीटेड अंदर की ओर होता है, इसे हम फील कर सकते हैं, यहाँ दबा के देखो, ये क्या होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, हाँ ये देखो मैंने बताया नहीं अच्छे से, वॉल्व देखो एब्सेंट होने का रीजन क्या है, आर्टरीज में ना ल्यूमेन पतला होता है। अभी आप एक कॉन्सेप्ट समझोगे यहीं पे, ध्यान से देखना, उसे भी क्लियर कर रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। देखो फिर से देखो, दो पाइप सेम डायमेंशन का, एक का मैंने क्या कर दिया, थिकनेस बढ़ा दिया वॉल का, तो ल्यूमेन क्या हो गया, पतला हो गया। अब अगर दोनों से मैं सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो करवाऊं तो आप बताओ प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है ना। आप नहीं समझ रहे हो तो दो पाइप ले लो अलग अलग डायमेंशन का, एक ऐसे पतला पाइप पतला सा और एक ऐसे मोटा सा, अब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ अब वाटर पास करो, यानी एक ही टैप से जोड़ो एक एक करके, तो देखोगे जो पतला वाला होगा ना उसका जो प्रेशर होगा, उसके जो पानी का जो ये होगा ना फव्वारा, वो थोड़ा दूर तक जाएगा एज कंपेयर टू द जो वाइडर है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे प्रेशर गया है बढ़, अब जब प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्व की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बैक फ्लो हो ही नहीं सकता है, ध्यान से समझोगे, बस आपको याद रखने के लिए है, ठीक है ना, अदरवाइज आप इसे याद कर सकते हो, अगर थोड़ा सा हिंट लेके चलोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि चीजों को जब तक आप दूसरे चीजों से रिलेट नहीं करो ना, कहानी बना के याद करो, आपको ना ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो ये क्या होगा, इसमें प्रेशर ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि बैक फ्लो होने का चांस ही नहीं है, लेकिन यहाँ समझो प्रेशर नहीं ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ तो नॉर्मली प्रेशर है। तो मैं देखो इसे मैं अगले पॉइंट बना के ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो एक और पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। अब तो क्लियर है, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा तो इसलिए वॉल्व की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो क्या लिख लोगे आप, यहाँ पे लिख लोगे लो प्रेशर, यानी ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। तो यहाँ पे लो प्रेशर है ना, तो यहाँ पे वॉल्व की जरूरत है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, एक डायरेक्शन में जा रहा है फिर वापस इधर ही आ गया, फायदा क्या हुआ, सर्कुलेशन हो पाएगा कंप्लीट नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्व की जरूरत है। अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। तो चीजों को समझने की कोशिश करो रेदर देन कि याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करोगे ज्यादा समय तक याद रहेगा। फिर लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं वो तो ऐसे भी रटने वाला ही होता है ना। जब मार्च में एग्जाम होता है तो जनवरी फरवरी बस रटने का ही तो होता है, बच्चे करते क्या है, वो एक होता है ना सैंपल पेपर, पता नहीं क्वेश्चन बैंक ऐसे करके कुछ होता है, उसे लेके बैठ जाते हैं सुबह शाम, बस डॉक्टर के दवाई की तरह 2-2 घंटे सेवन करते हैं उसका, उतने में तो निकाल ही लेते हैं, है ना। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है, ज्यादा चीजों को समझोगे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं आएगा ना हमेशा, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देना तो वैसे बच्चे ही फिर कर नहीं पाते हैं उसे, बस क्वेश्चन को घुमाना नहीं होता, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, और बोर्ड वाले ना यही करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, इसे जल्दी से नोट करोगे, फिर हम मिलते हैं कैपिलरीज के साथ। कैपिलरीज को समझना और भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पे तो एक्सचेंज होगा ना, यहाँ पे एक्सचेंज किसी चीज का नहीं हो रहा है आर्टरी और वेन के पास, आर्टरी और वेन पूरे बॉडी में नहीं, मतलब एक एक सेल तक नहीं फैला हुआ है, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे आपको नस दिख रहा है, क्या इस पार्ट पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे नस दिख रहा है, नहीं ना, लेकिन यहाँ भी अगर मैं कट करता हूँ थोड़ा सा, इस टिप की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी अगर मैं कट करूंगा यहाँ से भी ब्लड आएगा। अब यहाँ से ब्लड कहाँ से आ रहा है, क्या यहाँ आर्टरी है, क्या यहाँ वीन है, नहीं, तो यहाँ कौन है, कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज को भी तो समझना इंपॉर्टेंट है ना, तो कैपिलरीज को देखते हैं थोड़ी देर में, इसे जल्दी से आप नोट कर लो। तो देखोगे बच्चों आगे, अब हम देखने वाले हैं कैपिलरीज, इसे समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखोगे। ये कैपिलरीज करता क्या है, ये कैपिलरीज क्या है ना, एक्चुअली आर्टरी और वेन के बीच का एक नेटवर्किंग है, और यही क्या करता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, एक एक ऑर्गन तक, एक एक टिश्यू तक पहुंचता है, और इसी की वजह से हर जगह, यानी एक एक टिश्यू और सेल तक ब्लड का जो सप्लाई हो पाता है ना, वो पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज सिर्फ आर्टरी और वेन ये पॉसिबल अकेले नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पे
ये कैपिलरीज नहीं होते तो। क्लियर है ना? तो समझोगे यहाँ पे दीज आर वेरी नैरो, ये बहुत ही पतले हो जाते हैं। देखो आर्टरी होते हैं, फिर वो डिवाइड करके और भी मतलब पतले पतले ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं। जैसा कि देखो मैंने यहाँ फिगर भी बनाया, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ समझना ये क्या है, बहुत ही नैरो हो जाते हैं, बहुत ही पतले हो जाते हैं। ठीक है ना? ब्लड वेसल्स विच फॉर्म ए नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करेगा। नेटवर्क मतलब समझ रहे हो ना, एक चाल की तरह फैल जाएगा पूरा इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स, या बॉडी के टिश्यू में। क्लियर है ना? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इनसाइड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी भी आप बोल सकते हो। आगे देखना, यहाँ देखो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझोगे क्या हो रहा है यहाँ पे। हेयर, इस पॉइंट को समझोगे, हेयर द मूवमेंट ऑफ ब्लड इज वेरी स्लो। स्लो हो गया यहाँ पे, जो मूवमेंट है ना ब्लड का वो बहुत ही स्लो हो गया, क्योंकि वो बहुत सारे ब्रांचेज में बट गया है ना। आ रहा है समझ में? तो स्लो होने की वजह से क्या होगा, ये एक टाइम प्रोवाइड करेगा, ये टाइम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है ना, जिस भी सब्सटेंस का एक्सचेंज करना, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो और भी डिफरेंट सब्सटेंस हो, फूड मटेरियल हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, तो इन सब का जो एक्सचेंज होना है ना, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखना, तो ये क्या करेगा, बेसिकली कैपिलरीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें गैसेस, मटेरियल सब कुछ आ जाएंगे, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। किसके बीच में? तो ब्लड और टिश्यू के बीच में। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा? तो टिश्यू के ही आसपास प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था, अगर मैं इस टिप को कट करता हूँ थोड़ा सा, है ना, देख तो यहाँ पे क्या होगा, देखते होगे आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते होगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ना ऐसे निडल दबाता है जिससे ब्लड निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आर्टरी वेन्स है? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है? तो कैपिलरीज हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है? तो ये क्या करेगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो है चीजों का एक्सचेंज पॉसिबल करवाएगा। अब देखो ये बनता है कैसे, ध्यान से देखना। ये एक आर्टरी आ रहा है, सिंगल आर्टरी है, ठीक है ना। वैसे ही आप यहाँ पे एक समझो, फिर आप पूरे को इमेजिन कर सकते हो बॉडी में। तो यहाँ पे एक आर्टरी आ रहा है, यहाँ देखो इसकी ब्रांचिंग हो गई है, 3-4 ब्रांचिंग तो दिख रही होगी आपकी, है ना। मैंने बस एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, तो 3-4 ब्रांचिंग हो गई इसकी, इसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स। अब देखो फिर उसका और भी ब्रांचिंग हुआ है, इधर जाके भी 5-6-10 ब्रांचिंग हो गए। यहाँ पे मैंने इनफैक्ट कम दिखाया है, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा आप इमेजिन करो, तो यहाँ पे इतने सारे ब्रांचिंग हो गए, नेटवर्क जैसा नहीं लग रहा है, बीच में एक नेटवर्क जाल जैसा फैल चुका है। तो इसी नेटवर्क को हम कैपिलरीज बोल रहे हैं। तो ये क्या है, कैपिलरीज फॉर्म किया। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 कलर क्यों यूज किया है, ध्यान से समझोगे। रेड कलर डिनोट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लू कलर डिनोट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है ना। तो यहाँ देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब ये टिश्यू के आसपास है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन उसने ले लिया टिश्यू ने, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू ने दे दिया किसे, इस ब्लड को। अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। दिख रहा है आपको, ब्लू कलर डिनोट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये कैपिलरीज फिर रीयूनाइट होगा। तो यहाँ पे देखो फिर से 3-4 ब्रांचिंग है, दिस इज वेन्यूल्स, और फिर फाइनली एक वेन बन जाएगा। समझ में। और यहाँ पे देखो और भी मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग दिखाया है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। सेम डायग्राम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इसी तरीके से सेम डायग्राम इधर इधर भी। तो ये पूरा जाल जैसा नहीं दिख रहा आपको, ये पूरा क्या है, नेटवर्क जैसा दिख रहा है। और इसी की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चीजों का जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ देखो एक नोट मैंने लिखा, नोट में कुछ नहीं है, बस इसी का डिफिनीशन है। द आर्टरी डिवाइड करेगा एंड रीडिवाइड, दोबारा से डिवाइड करेगा टू फॉर्म फाइन ब्रांचेस बनाएगा कॉल्ड आर्टेरियोल्स। each arterioles give rise to bunch of capillaries, एक गुच्छा। हर एक आर्टेरियोल से ना ढेर सारे कैपिलरीज निकलेंगे। क्लियर है। और यही कैपिलरीज क्या होगा, तो रीचेज एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी, और ये कैपिलरीज हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक एक एक पॉइंट तक पहुंचेगा। क्लियर है ना। आगे देखना, दीज कैपिलरीज देन रीयूनाइट, दोबारा से वो जुड़ना शुरू करेगा, रीयूनाइट होना शुरू होगा टू फॉर्म द वेन, और फाइनली क्या फॉर्म करेगा, तो वेन फॉर्म करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना, कि जो भी एक्सचेंज होना है, क्लियर है ना, जो भी एक्सचेंज होना है मटेरियल्स का, वो किस लेवल पे होगा, तो कैपिलरी लेवल पे होगा, ना कि आर्टरी और वेन लेवल पे। क्योंकि इसके वॉल ना इतना ज्यादा मतलब थिन नहीं होता है कि चीजों का ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सचेंज वहां पे पॉसिबल हो सके। ठीक है, उसके लिए बहुत ही फाइन चाहिए, बहुत ही पतला चाहिए उसके जो वॉल होते हैं, ताकि चीजों का एक जगह से दूसरे जगह मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है ना वो एक्सचेंज हो सके, और वो पॉसिबल हो पाता है कैपिलरीज के पास। क्लियर है ना। इसे और ज्यादा समझाऊंगा मैं जब वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने सर्कुलेशन में 2 पॉइंट पढ़ लिया है,
आपने ब्लड पढ़ लिया, लिम्फ पढ़ लिया बिल्कुल अच्छे से, और आज आपने ब्लड वेसल पढ़ लिया, यानी आपने ऑटो देख लिया, ठीक है ना, और आपने रास्ता देख लिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारे ऑटो का इंजन, है ना। अब यानी इस बॉडी के इंजन को देखेंगे, दैट इज हार्ट को देखेंगे। हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ से ना कुछ एनर्जी जनरेट होगा, क्लियर है ना, जिससे कि क्या होगा, ब्लड को मतलब हम पुश करेंगे ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो, ठीक है ना, अदरवाइज मत ही करना, नहीं तो करोगे तो आप भी सुनोगे, है ना, कि मतलब कैसे वीडियो शेयर कर रहे हो कि कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी क्लियर होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो बिल्कुल शेयर करो आप, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। देखो यहाँ कुछ दिन से मैंने वीडियो डालना नहीं था, कुछ इशू हो गए थे ना, तो कोई नहीं, अब हम कंटिन्यूअसली डालेंगे और हमारा एक टाइम भी फिक्स कर देते हैं। एक्चुअली अब से जो भी वीडियोस आएंगे ना मेरे, जो भी वीडियोस आएंगे वो प्रीमियर के फॉर्म में आएगा, और वो वीडियो आएगा आपको लगभग 10 AM में, आराम समझ में। जो भी वीडियो आएंगे 10 बजे आएंगे, ठीक है ना। तो आप बस 10 बजे ध्यान रखना कि 10 बजे मेरे वीडियो आते हैं आपसे, ठीक है। और 10 बजे आप डेली चेक इन करोगे, वैसे आपको अगर अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे जब वीडियो आएगा ना तो आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हो, इनफैक्ट मैं प्रीमियर में डालूंगा आज से वीडियो, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।